हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इस सीरीज का ये सेशन नंबर 19 है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ फाइल को आप सभी लोग ओपन कर लें। पहला वर्ड है लस्ट्रस। लस्ट्रस आप देख सकते हैं एक एडजेक्टिव है। लस्ट्रस का क्या मीनिंग होता है? लस्ट्रस का मतलब होता है सॉफ्ट, और साथ ही साथ जो चीज़ शाइन कर रही है, मतलब जो चीज़ चमकीली है, जिसको कह सकते हैं चमकीला, भड़कीला, मुलायम भी हो सकता है। तो जो चीज़ शाइन कर रही है, जो चीज़ फ्लैशी है एक तरीके से, उसको, जो चीज़ ल्यूमिनस है, जिसमें एक चमक है, ब्राइट जिसको कह सकते हैं आप, डैजलिंग बोल सकते हैं, DAZZLING, डैजलिंग। ये है लस्ट्रस का सिनोनिम। मेलोडियस का मतलब है आवाज से जो मीठा है, यानी कि स्वीट वॉइस को मेलोडियस वॉइस कह सकते हैं। म्यूजिकल कुछ हद तक मेलोडियस के ही जैसा। फेमिलियर आप जानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, यानी कि आप अवेयर हैं। रेडिएंट इसका सही सिनोनिम है। रेडिएंट का मतलब भी होता है चमकीला। आप देखिए गाड़ियों पर पीछे की तरफ एक चमकीली पट्टी लगी रहती, लोग कहते हैं कि रेडियम की पट्टी है, रेडियम की पट्टी है। ट्रक्स में ज़्यादा होता है, वो रात के अंधेरे में वो चमकती है दूर से। तो जो चीज़ें रेडिएंट हैं वो चमक रही होती, उनमें एक चमक होती, उनमें एक शाइन होती, उनमें एक ब्राइटनेस होती। तो लस्ट्रस मतलब चमकता हुआ, वो पॉजिटिव वर्ड है, ये याद रखिएगा। अगला वर्ड है रैवेज। रैवेज का मतलब हो सकता है बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, जिसको आप डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्ट बोल सकते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकना, जिसे आप रूट आउट कह सकते हैं, तबाही मचाना। रैवेज एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है सब नष्ट कर देना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट, रूट आउट, डेवस्टेट जिसको कह सकते हैं आप, ऑब्लिटरेट बोल सकते हैं, राइट। और ये जो एनाइलेट आप देख रहे हैं, इसका भी यही मतलब है, ब्रिंग समथिंग टू जीरो, खत्म कर देना। ध्यान से देखिए, एनाइलेट के बीच में आपको नेहिल दिख रहा है। नेहिल इट्स अ रूट। नेहिल का मतलब ही होता है जीरो। एक वर्ड होता है निहिलिस्ट, एक वर्ड होता है निहिलिज्म, शून्यवाद उसको कहते हैं। निहिलिस्ट इज वन पर्सन जिसको लगता है सब बेकार है, सब जीरो है, कोई फायदा नहीं है। सो निहिलिस्ट, निहिलिज्म, इसी से बनता है अनाइलेट, मतलब चीज़ों को जीरो लेवल पे लेके आ जाना, खत्म कर देना, ब्रिंग समथिंग टू नथिंग। साल्वेज, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। अगर कहीं से हमें ऑपोजिट चाहिए होता, मतलब एंटोनिम चाहिए होता, हम इसी को चूज करते। साल्वेज मतलब होता है बचाना, रेस्क्यू करना, फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। ठीक है, तो खत्म होने से, मरने से, बर्बाद होने से, खराब होने से बचाना, रेस्क्यू करना, साल्वेज करना। गुड्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉन्कर, जीत लेना, इसका मतलब है टू विन, इसका मतलब है जीत लेना, खत्म कर देना। सबजुगेट, अपने नियंत्रण में कर लेना, टू विन, टू सबजुगेट, टू कॉन्कर। रिबफ, तेज आवाज में किसी बात के लिए मना करना, डिनाई करना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना, डिसओन करना। कभी कभी तेज आवाज में बोलने की वजह से इसको क्रिटिसाइज करना भी हो सकता है। रिबफ करना, डांटना, फटकारना भी होता है। अदरवाइज किसी क्लेम को डिनाई करना, आप पे कोई आरोप लग रहा हो तो आपको नो इट्स रॉन्ग यार, रिबफ करना इसको कहा जा सकता है। तो रैवेज, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नेगेटिव है सेंस से, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। तो इसका जो सही सिनोनिम है दैट इज एनाइलेट। मूविंग ऑन, परप्लेक्स्ड, अ वेरी सिंपल वर्ड। मैं मानता हूं कि आपको इस वर्ड का मीनिंग मालूम होगा। इफ यू आर परप्लेक्स्ड, यू आर कंफ्यूज्ड। इफ यू आर परप्लेक्स्ड, यू आर लॉस्ट। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, है ना। एट अ लॉस, भ्रमित होना, पूरी तरीके से फंसा हुआ होना, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से पजल्ड हो सकता है। क्या हो सकता है सर? पजल्ड हो सकता है। एनॉयड मतलब नाराज हुआ, यानी एंग्री। डिसअपॉइंटेड मतलब हताश जिसको कह सकते हैं, यानी कि डिससेटिस्फाइड हो सकता है, होपलेस हो सकता है। डिसअपॉइंटेड फील करना, निराश फील करना, डिसमेड आप इसे बोल सकते हैं।
यू कैन ऑल्सो से डेजोलेट या डेस्पेयर्ड भी आप इसे बोल सकते हैं, हताश, निराश। र्यून मतलब होता है बर्बाद, र्यून से बना हुआ वर्ड है। र्यून का मतलब होता है बर्बाद करना। आपने पीछे ये जो अनाइलेट पढ़ा है, आप इसके सिनोनिम में र्यून रख सकते हैं, बर्बाद कर देना। तो जो चीज़ र्यून्ड है यानी कि वो बर्बाद है, उसे रैवेज किया जा चुका है, यानी कि वो रैवेज्ड है। समझ रहे हैं ना, वो रैवेज्ड है, उसे बर्बाद किया जा चुका है, तो वो डेवस्टेटेड है। उसे डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, तो वो डिस्ट्रॉयड है। राइट। फ्यूगेशियस, फ्यूगेशियस, फ्यूगेशियस का मतलब होता है जो चीज फ्लीटिंग है, चलती रहेगी। फ्यूगेशियस मतलब वो चीज रुकेगी नहीं, ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, वो मूव कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी एक तरीके, जिसको आप हिंदी में पलायनशील कह सकते हैं। जैसे हवाएं, बारिश, गुस्सा बहुत बार फ्यूगेशियस होता है। आप देखते हैं कि हवाएं बहुत तेजी से चल रही लेकिन वो चली जाती, बवंडर होता है ना, थोड़ी देर रुकता है फिर वो चला जाता है, तो फ्यूगेशियस होता है वो नेचर से। सो फ्यूगेशियस मतलब फ्लीटिंग, जो चीज़ डिपार्टिंग है, जो रुकेगी नहीं, जो चली जाएगी। और जो चीज़ रुकेगी नहीं, चली जाएगी थोड़ी देर में, वो कुछ देर के लिए है, यानी आप उसको क्षणिक भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल इट मोमेंटरी, आप उसे मोमेंटरी कह सकते हैं, आप उसे ट्रांजिएंट बोल सकते हैं, ट्रांजिटरी कह सकते हैं। और ये जो फ्यूगेशियस का सिनोनिम है शॉर्ट लिव्ड, इसके आगे बाकी वर्ड्स रख सकते हैं, जैसे फ्लीटिंग, डिपार्टिंग, मोमेंटरी, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी। सिमिलरली इफेमरल एक वर्ड होता है, वो रख सकते हैं। इवेनेसेंट रख सकते हैं, इवेनेसेंट, जो चीज रुकेगी नहीं। डिस्टर्बिंग आप जानते, जो चीज तंग कर रही हो, परेशान कर रही हो, यानी कि एनोइंग। एरोमेटिक, जो चीज सुगंधित हो, एरोमा का मतलब गंध से होता है, AROMA, एरोमा का मतलब गंध से होता है, ठीक है ना। तो जो चीज जिसकी स्मेल अच्छी है तो एरोमेटिक है। पावर्टी स्ट्रिकन समझते हैं, जिसको गरीबी की मार पड़ी है। पावर्टी स्ट्रिकन मतलब जो गरीब है, यानी कि जो पिन्यूरी में है, यानी कि जो पिन्यूरियस है, जो पॉपर है, एम्पावरिश्ड है, डाउन ट्रोडन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, डाउन ट्रोडन है, एम्पावरिश्ड है, डेस्टिट्यूट है, ठीक है ना, उसके पास कुछ नहीं है। डेक्रिपिट कह सकते हैं आप उसे। तो बहुत गरीब जो है उसे पिन्यूरियस, पॉपर, डाउन ट्रोडन, एम्पावरिश्ड, डेस्टिट्यूट, डेक्रिपिट, पावर्टी स्ट्रिकन, ये सब बोलते हैं। सो फिगेशियस मीन्स जो चीज चलती रहेगी, जो पलायनशील है, जो चली जाएगी, रुकेगी नहीं ज्यादा देर तक, तो बिल्कुल भी नहीं। बैटर, बैटर, बैटर का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स टू बीट समवन, टू पनिश समवन, किसी को पीटना एक तरीके से। टू बीट समवन, टू पनिश समवन, टू लैश आउट एट समवन, किसी पे भड़कना, उसे पीटना एक तरीके से, लैम्बास्ट करना, ठीक है। तो उसे, जिसे आप चाइड भी कह सकते हैं, कभी कभी चैस्टिस भी बोल सकते हैं। यू कैन कॉल इट बिरेट एज वेल। पीटना किसी को, टू बैटर समवन, पीट डालना, लगातार उसे पीटना, बैटर करना, बैटरिंग स्टेट में होना, जैसे पीटा जा रहा हो। तो टू बैटर समवन मीन्स उसे पीटना, बैट लेकर आप पीटने लगे किसी को, ये याद करने का तरीका हो सकता है। बैट लिया और पीटने लगे तो वो बैटर हो गया। जैसे कि जो धोबी है वो कपड़ों को पीटता है तो बैटर कर रहा है। बीट अप इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्पीक आउट का मतलब होता है खुल के बोलना, खुल के बोलना, स्पीक आउट। बी ओपन, बी ओपन। बार्टर, बार्टर नेगोशिएट करने को कहते हैं सर, नेगोशिएट। बट्टा एक शब्द होता है, बट्टा, बट्टा मैथ्स का टर्म है, बार्टर उसको कहते हैं। नेगोशिएट करना, लेन देन करना, जिसको कि एक हाथ से कुछ दिया दूसरे हाथ से कुछ
ले लिया, नेगोशिएट किया, एक्सचेंज किया। कंसोल करने का मतलब है किसी को ढांढस बंधाना, कोई बहुत परेशान है, दुखी है, तो उसको हल्की सी हिम्मत देना, मतलब उसे आसुवेज करना, उसे थोड़ा सा फील गुड कराना, ठीक है ना, उसे थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाना, जिसको कह सकते हैं। टू बैटर मीन्स टू बीट समवन अप। आगे बढ़ते हैं और एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। एंटोनिम्स पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कंप्लीट वोकैब आपको पढ़नी हो, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड, रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच। ये वर्ड पावर है ऑल इन वन, जस्ट इन 499 और विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो आप एप्लीकेशन पे जा करके जरूर इस बैच को विजिट करें। इसके डेमो सेशंस जो पड़े हुए हैं उन्हें अटेंड करें, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बैच कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। मूविंग ऑन, एंटोनिम्स में पहला वर्ड है इम्पीड। इम्पीड इज वर्ब। इम्पीड का क्या मतलब होता है? इम्पीड का मतलब होता है रोकना, अवरोध उत्पन्न करना। इट्स ए नेगेटिव वर्ड। आगे ना बढ़ने देना, अड़चन डालना, यानी कि हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना एक तरीके से, समझ रहे हैं? हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, अपोज करना, आगे ना बढ़ने देना। इम्पीड को कैसे समझेंगे? ध्यान से देखिए, इम्पीड में आपको पीईडी दिख रहा होगा। पीईडी का मतलब पैर है, पैर का संबंध चलने से है, चलने से तरक्की है। तो जब पैर से आप चलोगे तो इम्पीड में ऑपोजिट हो जाएगा। आई एम, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पोलाइट, इम्पोलाइट, सिमिलरली इम्पीड। तो पैर से आप चलते हैं, लेकिन इम्पीड जब आपको किया जाएगा तो चलने नहीं दिया जाएगा, अड़चन डाल दी जाएगी, रोक लिया जाएगा आपको। इम्पीड का नाउन वर्जन इम्पेडिमेंट होता है। इम्पेडिमेंट बेड़ियों को कहते हैं। प्लूरल फॉर्म इम्पेडिमेंट्स हो सकती, वो प्रतिबंध जिसके चलते आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो ऑब्स्ट्रक्ट सिनोनिम हो जाएगा। एडवांस इसका ऑपोजिट होगा। वही तो आपको चाहिए, एडवांस करना मतलब आगे बढ़ना, यानी कि ग्रो करना, प्रोग्रेस करना, राइट, मूव फॉरवर्ड, ये हो जाएगा। लिंगर, पड़े रहना। लिंगर करने का मतलब होता है लंबे समय तक एक ही स्थिति में पड़े रहना, कुछ भी आगे ना, लिंगर करना। ये भी कुछ हद तक रिलेट करता हुआ सिनोनिम हो सकता है। गारंटी देने का मतलब तो भरोसा देने से हो गया, राइट। इम्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये भी याद रखिएगा कि लिंगर भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो चीजें लिंगर करती हैं वो जस का तस वैसे ही लंबे समय तक बनी रहती। वो एक तरीके से यूं कहो कि घटने के बजाय बढ़ सकती, वो पाइल कर सकती हैं, पाइल अप कर सकती हैं, वो वैसे ही पड़ी रहेंगी, उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, इस तो बहुत इजीली समझ सकते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडेंजर्ड जिसका मतलब होता है खतरे में होना। ये बेसिकली एनिमल्स के लिए ज्यादा यूज होता है। वो स्पीसीज, वो एनिमल जिन पे विलुप्त होने का खतरा है ना, जो सेफ नहीं है, जो वल्नरेबल हैं, जो एक तरीके से प्रोन है, जो इनसिक्योर है, अनकवर्ड है, अनप्रोटेक्टेड है, और एक्सपोज्ड है, जिसको कह सकते हैं। देखिए एक्सपोज्ड कैसे आया कि बहुत तेज धूप हो तो आप धूप से बचना चाहेंगे ना। अगर एक्सपोज्ड हो गया आप धूप में तो आपको सनबर्न हो सकता है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इंडेंजर्ड मतलब खतरे में होना, डेंजर मतलब खतरा, इंडेंजर मतलब खतरे में होना। तो इंडेंजर्ड वो स्पीसीजेस हैं, वो एनिमल्स हैं जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा, जो पूरी तरीके से खतरे में है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आपको तो ऑपोजिट चाहिए ना, तो सिक्योर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी सिक्योर होना, सेफ होना, इंटैक्ट होना। उल्टा विलुप्त होने के बजाय, मतलब खत्म होने के बजाय, संख्या कम होने के बजाय जब संख्या आपकी बढ़ रही हो, यानी कि फ्लरिशिंग स्टेट में होना, थ्राइविंग स्टेट में होना, ये हो जाएगा सिक्योर या इंडेंजर्ड का मतलब इंडेंजर्ड का एंटोनिम या सिक्योर के सिनोनिम्स। रिलीजियस आप जानते ही हैं, धार्मिक। इम्प्योर अशुद्ध को कहते हैं, आप जानते हैं, जो चीज मिलावटी है, कंटामिनेटेड है एक तरीके से।
इम्प्योर है, कंटामिनेटेड है, प्योट्रीफाइड है। एक प्योरीफाइड होता है शुद्ध, ये प्योट्रीफाइड है अशुद्ध। इम्पिचुअस जल्दबाज को कहते हैं, जो बहुत बहुत केयरलेस टाइप का बंदा हो, हड़बड़ाहट में जो काम करे, जिसको आप रेकलेस भी कह सकते हैं, इम्पल्सिव कह सकते हैं, जो कहीं से ध्यान देते हुए किसी काम को ना करे। इन अटेंटिव लोगों को आप इम्पिचुअस कहते हैं। हड़बड़ाहट में कुछ भी बोलने वाले, हड़बड़ाहट में कुछ भी करने वाले लोगों को आप इम्पिचुअस कह सकते हैं, राइट। तो इंडेंजर्ड मतलब समथिंग, somebody who is not safe। ऑटोनॉमस पॉजिटिव वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी एक वर्ड होता है, AUTO, ऑटोनॉमी। सर ऑटो का मीनिंग जानते हैं? सेल्फ। ऑटो स्टार्ट होती हैं व्हीकल्स, अपने आप स्टार्ट होती हैं, दम नहीं लगानी पड़ती है। हाँ, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी स्वायत्तता को कहते हैं, स्वायत्तता, स्वायत्तता, स्वतंत्रता। जब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको जो करना आप कर सकते हैं, देन यू एंजॉय ऑटोनॉमी। कोई इंस्टीट्यूट अगर ऑटोनॉमी एंजॉय करता है तो उसका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ही लोग करेंगे। कंपनी में एक ऑटोनॉमी होती है, एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो अपने मन से फंक्शन करती है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। सो इफ यू आर ऑटोनॉमस, यू आर सेल्फ गवर्न्ड, यू आर सेल्फ कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीबडी एल्स। तो ऑटोनॉमस होना मतलब फ्री होना, या यूं कहिए अनरिस्ट्रेन्ड होना, किसी प्रकार से आप कैद में नहीं हैं। और अगर नियंत्रण है भी आप पर तो खुद का ही नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल्ड होना, सेल्फ रेगुलेटेड होना। ठीक है, आप खुद ही अपने आप को रेगुलेट करेंगे, देन यू आर ऑटोनॉमस, अपनी मर्जी के मालिक हैं। इम्यून का मतलब है सेफ, अनअफेक्टेड, जिस पर कोई असर नहीं डालेगा, अप्रभावित, पूरी तरीके से सुरक्षित। बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है। डिपेंडेंट, किसी पर निर्भर होना। अब आप ध्यान से देखिए तो कुछ हद तक यही एंटोनिम हो सकता है। ऑटोमेटेड का मतलब होता है सेल्फ ड्रिवन, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, ATMs। सेल्फ ड्रिवन मतलब अपने आप संचालित, ये मशीन से ज्यादा रिलेट करता है, और ये बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। हार्मोनियस होने का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर का होना। अब ऑटोनॉमस में आप किसी के सहारे नहीं हैं, आप अपना पेट पाल सकते हैं। डिपेंडेंट में आप किसी के सहारे, किसी के कहने पर आप काम करेंगे, तो आप ऑटोनॉमस का ऑपोजिट हो गया। डिसेटफुल, डिसेटफुल, फुल लगे होने से ये एक एडजेक्टिव है। डिसेटफुल, सर ये डिसेट से बना हुआ है, या आप कह सकते हैं ये डिसीव से बना हुआ है। डिसीव तो जानते होंगे, डिसीव करने का मतलब होता है किसी को धोखा देना। तो इफ यू आर डिसेटफुल, आप नेचर से धोखेबाज हैं। इफ यू आर डिसेटफुल, यू आर आप धोखेबाज हैं, आप अपने नेचर से, यू आर अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। तो डिसेटफुल होने का मतलब आप फ्रॉड करते हैं, यू आर फ्रॉडुलेंट, यू आर अ चीट। ठीक है, आप एक तरीके से गुमराह करते हैं लोगों को, यू मिसलीड अदर्स, आप डिसेटफुल हैं, आप चीट करते हैं लोगों को। अब सोचिए क्या हो सकता है? सिंसियर, समझदार। सर डिसेटफुल होने का मतलब बेवकूफ तो नहीं होता, तो सिंसियर तो नहीं होगा, इसका ऑपोजिट। मर्सीफुल, दयावान, कंपैशनेट जिसको कह सकते हैं, सिंपैथेटिक कह सकते हैं। तो क्या डिसेटफुल होने का मतलब है कि नेसेसरली आप बहुत क्रूर हो? नहीं, समझ रहे, आप बहुत पोलाइट होके भी छल कर सकते हैं ना, तो ये भी नहीं। विशियस इंटेंशन, विशियस तो एक तरीके से डिसेटफुल का सिनोनिम है। विशियस इंटेंशन होती लोगों की, जब आप दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो विशियस मतलब हार्मफुल। ठीक है, अपराइट होगा, ये एंटोनिम है। डिसेटफुल में आप धोखा देते हैं, अपराइट में आप बेहद ईमानदार हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, फ्रैंक हैं, आउटस्पोकन, अपराइट हैं, कहीं से एक पैसे की आप बेईमानी नहीं करते हैं। यू आर अपराइट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर अबव बोर्ड, यू आर फेयर, यू आर जस्ट। ठीक, बिल्कुल भी आप गलत नहीं करते। तो डिसेटफुल जो कि डिसीव से बना है, इसका मतलब धोखेबाज है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अपराइट। विशियस भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस स्लाइड में।
आई गेस लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड इज एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट इज अ वर्ब, एक्सकल्पेट, ध्यान से देखिए इसके बीच में कल्प है, एंड कल्प रिलेट्स टू क्राइम, अपराध, लेकिन ये तो एक्सकल्पेट है, एक्स मतलब बाहर, एक्सकल्पेट का मतलब है व्हेन यू आर आउट ऑफ क्राइम, मतलब आप अपराध का हिस्सा नहीं है, या कभी आपको आरोपी माना भी गया था, तो यू आर नो लॉन्गर हेल्ड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, आप आजाद कर दिए जा रहे हैं, आप मतलब एक्सकल्पेट करने का मतलब होता है बरी कर देना, रिहा कर देना, ये मान लेना कि आपने अपराध नहीं किया है। टू सेट समवन फ्री यानी कि लेट ऑफ कर देना, है ना, एब्सॉल्व कर देना, फ्री कर देना, अक्विट कर देना, ठीक, एग्जॉनरेट कर देना, ठीक है, मतलब अपराध से मुक्त कर देना जिसको कह सकते हैं। आप इसे विंडिकेट भी कर सकते हैं। विंडिकेट करने का मतलब है ये बोलना कि आपका तरीका बिल्कुल सही था, आपने कुछ भी हेरा फेरी जैसा काम नहीं किया है। सो एक्सकल्पेट, राइट। एक्सकल्पेट का बिल्कुल ऑपोजिट है इनकल्पेट। इसमें आप क्राइम में इन करेंगे, घुसेड़ेंगे, मानेंगे कि आपने अपराध किया है, राइट। तो एक्सकल्पेट का एंटोनिम चाहिए, एडमिट तो होना नहीं है। लैमेंट का मतलब होता है दुख व्यक्त करना, लैमेंट करने का मतलब होता है थोड़ा सा ग्रीव करना, फील सैड, समझ रहे हैं, थोड़ा सा दुख व्यक्त करना, रिग्रेट करना, अफसोस व्यक्त करना, अपोलोजाइज करना, फील सॉरी फॉर, अफसोस व्यक्त करना। इम्प्यून, इम्प्यून का क्या मतलब हो सकता है? इम्प्यून का मतलब हो सकता है किसी पर छीटा कसी कसना। इम्प्यून का मतलब क्या हो सकता है? किसी पर छीटा कसी कसना, ये बोलना कि जो है सामने वाला व्यक्ति गलत है, एक तरीके से आप उससे उलझ रहे हैं, समझ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब इम्प्यून का मीनिंग हो जाता है। डिस्प्यूट करना मतलब एक तरीके से ये बोलना कि मतलब जैसे कोर्ट में बहस होती ना कि किसी ने कुछ फैक्ट्स पेश किए, आपने उनको काटा, तो एक तरीके से डिस्प्यूट करना किसी स्टेटमेंट को, कॉल इनटू क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, क्रिटिसाइज करना, डाउट करना जिसको बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट करना जिसको कह सकते, कन्विक्ट होगा, कन्विक्ट का संबंध ही होता है अपराध से, चार्ज करना, हाँ, ब्लेम करना, अलीज करना, बुक करना, ठीक, या इनकल्पेट, ठीक है ना। तो एक्सकल्पेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कन्विक्ट। लैमेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और इम्प्यून भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था। इस तरीके से सेशन ओवर हो जाता है। सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप A to Z तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश, ग्रामर, वर्ड पावर एंड कॉम्प्रिहेंशन की फॉर ऑल द एग्जाम्स, जैसे कि SSC के सारे एग्जाम्स हो गए, NDA हो गया, CDS हो गया, बैंक के एग्जाम्स हो गए, या फिर स्टेट लेवल के बाकी एग्जाम्स हो गए, CSAT हो गया, CLAT हो गया, तो इसके लिए आप मेरे इंग्लिश के A to Z ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। इस बैच की फीस है जस्ट 1199। एप्लीकेशन पे जा करके इसके डेमो सेशंस देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बैच कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। कोई कंफ्यूजन हो तो यू आर फ्री टू डायल ऑन दिस नंबर। और अगर आपने तैयारी कर रखी है, मतलब आपका कोर्स हो चुका है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप पढ़ चुके हैं इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन, देन हियर इज द प्रैक्टिस बैच फॉर यू। आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करके सीजीएल, स्टेनो, सीपीओ, सीडीएस जैसे शानदार एग्जाम्स को क्रैश कर सकते हैं, बिल्कुल क्रैश कर सकते हैं, मतलब क्रैक कर सकते हैं। इस बैच में 100 मार्क्स हैं इंग्लिश के विद डिस्कशन, हर मार्क में 50 क्वेश्चंस हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 5000 मिसलीनियस क्वेश्चंस का ये बैच है। इसके हर मॉक में आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स के 20 क्वेश्चंस, वोकैब और ग्रामर के 15 क्वेश्चंस है। अभी इस बैच की फी कम है 1499।
कोर्स की वैलिडिटी कोर्स का ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ्स है और कोर्स एक्सेस करने की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर है फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। किसी भी कंफ्यूजन में ये नंबर आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार बैच को विजिट जरूर करें, डेमो सेशंस को जरूर देखें, एप्लीकेशन में जा करके बैच को विजिट जरूर करें, डेमो सेशन जरूर अटेंड करें, आपको आइडिया लग जाएगा ये बैच कितना ज़्यादा प्रॉपरली डिज़ाइंड है और कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए ये एड्रेस है, मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर जरूर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।